दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः एक बार एक सेलिब्रिटी के बारे में बताने जा रहा हूं। चुनाव की गहमा गहमी में जो जोर शोर से आवाज उठ रही है वो सिर्फ चुनाव की आवाज है, सिर्फ निर्वाचन की आवाज है। कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है, कोई चुनाव लड़ाना चाह रहा है। दोस्तों उसी बीच मैं एक महिला कैंडिडेट के बारे में बात करने जा रहा हूं आज, और वो महिला कैंडिडेट हैं कंगना रनावत। दोस्तों इकबाल ने कहा है कि खुद को कर खुद ही इतना बुलंद कि खुदा खुद आकर पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों ये कंगना रनावत हैं जिनका जन्म मंडी जिले में हिमाचल प्रदेश में 1987 में हुआ था। दोस्तों इनकी माता एक शिक्षिका हैं, जबकि इनके पिताश्री एक व्यवसायी रहे हैं। दादा इनके प्रशासनिक सेवा में रहे हैं दोस्तों, तो परदादा इनके विधानसभा के सदस्य। दोस्तों ठीक से सुनिएगा, इनका पुश्तैनी नाता रहा है राजनीति से। इनके परदादा विधायक रहे हैं मंडी क्षेत्र से। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इनका परिवार एक समृद्ध परिवार रहा है। यह प्रारंभ में फिल्म से जुड़ने के लिए दिल्ली के बाद मुंबई का रुख किया था इन्होंने। दोस्तों पहली फिल्म 17 वर्ष की अवस्था में वर्ष 2006 में इन्होंने बनाया था गैंगस्टर नाम से, जबकि 2008 में इन्होंने तमिल भाषा में एक फिल्म बनाया धाम धूम करके, जो एक गरीब लड़की का अभिनव था और बेहतरीन अभिनव उसमें निभाया था। दोस्तों इसमें इस प्रकार से इनका सफर आगे बढ़ा और 2014 में द क्वीन नाम से एक फिल्म इन्होंने बनाया, जिसको लेकर इनका निकनेम फिल्मी दुनिया को के दृष्टिकोण से द क्वीन कहा जाता है या लेडी क्वीन कहा जाता है। दोस्तों यह एक चर्चित फिल्म बनाई 2019 में मणि कड़िकम। यह फिल्म एक बेहतरीन फिल्म थी। महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर फिल्माया गया यह फिल्म इन्होंने बेहतरीन अभिनव किया था दोस्तों। हालांकि 2020 में इन्हें पद्म श्री दिया गया था। जैसा कि आप सबको पता है कि पद्म श्री भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से दी जाने वाली चौथी बड़ी अवार्ड है। तो दोस्तों कई बार इनको फिल्मी जगत का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो नागरिक जगत का भी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। दोस्तों मैं बता दूं कि 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार से इनका विवाद जुड़ा और ये लगातार विवाद में भी बनी रहती हैं। भले ही इनकी फिल्में कुछ फ्लॉप होती रहीं, लेकिन इनके शब्दावली ने, इनकी बातों ने, इनका जीवन एक विवाद से जुड़ा रहा और लगातार उस विषय को लेकर चर्चा में बनी रही। दोस्तों 2020 में महाराष्ट्र के उद्धव सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के नाते एक विवाद में आई थी। उस दौरान उद्धव सरकार ने इनके ऑफिस में तोड़फोड़ करवाया था। उसी बीच इन्होंने बयान दिया था जो काफी सुर्खियों में रहा, काफी चर्चे में रहा। उन्होंने कहा था कि उद्धव तुमने मेरा मकान तोड़ा है, हम तुम्हारा घमंड तोड़ेंगे। तो दोस्तों ये अलग विषय है कि 2022 में उद्धव की सरकार चली गई थी और आज भी कंगना रनावत विवादों के बीच में बनी रहती हैं। कभी करण जौहर के खिलाफ आवाज उठाकर, तो अभी हाल ही में एक विवाद आया, सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने इनकी एक पिक्चर को सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए कुछ आपत्तिजनक बातों का उल्लेख कर दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच में नोकझोंक देखी गई थी दोस्तों। तो मैं बताऊं कि इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ कर लिया है और उसकी शुरुआत भाजपा के तरफ से इन्हें मंडी क्षेत्र से सांसदी का टिकट देकर प्रारंभ किया गया है। दोस्तों मैं बताऊं कि ये मोदी सरकार के हमेशा से लगभग समर्थक रही हैं। एक बार इन्होंने कहा था कि 1947 की आजादी एक भीख की आजादी है, जबकि वास्तविक आजादी 2014 में प्राप्त हुई, जब मोदी सरकार प्रारंभ की अपने प्रथम कार्यकाल को। तो दोस्तों मैं बताऊं कि यह हमेशा से एक विवादित चर्चित अभिनेत्री के रूप में रही हैं। इनका राजनीतिक जीवन कैसा रहेगा
वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं बता दूं कि भाजपा की तरफ से पहली बार किसी महिला को मंडी क्षेत्र से टिकट दिया गया है और हिमाचल प्रदेश का मंडी क्षेत्र सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र होता है जहां यह अपना नसीब आजमा रही हैं राजनीति में। तो दोस्तों, अभिनेत्री के तौर पर इन्होंने जो काम किया, आज राजनेत्रिक के तौर पर काम करने की शुरुआत इन्होंने कर दिया है। अगर जनता इन्हें चुनती है तो यह भाजपा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगी। हालांकि चुनाव जनता के द्वारा की जाती है। इस देश का मालिक संप्रभु जनता होती है। जनता जिसको चाहती है उसको जिताती है, बाकी जिसको चाहती है हराती है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि यह कंगना रनावत एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं और लगातार विवादों में होने के नाते चर्चा में रही हैं और इस प्रकार की इनकी कई फिल्में लगातार चलती भी रही, कुछ फ्लॉप भी होती रही। इनकी अंतिम फिल्म जो चर्चा में रही वो धाकड़ रही दोस्तों, और उसी के साथ यह राजनीति के दौर में उतर चुकी हैं। अब देखना यह है कि इन्हें जीत हासिल होती है या हार हासिल होती है दोस्तों, ये समय बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनकी यह सफर एक नई सफर है जो 35-36 वर्ष की उम्र में ये प्रारंभ कर रही हैं और हिमाचल प्रदेश अपने मूल गांव क्षेत्र से प्रारंभ कर रही हैं। तो इस प्रकार से यह एक सेलिब्रिटी जिनके बारे में मैं आपको बता सका। आगे के दिनों में मैं किसी और बेहतरीन और चर्चित व्यक्ति को लेकर आऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि उनकी जीवन परिस्थितियां क्या रही हैं, उनकी वर्तमान परिस्थितियां क्या रही हैं। दोस्तों, कंगना रनावत ने एक बार कहा था कि अगर बेटी उठ खड़ी होती है तो जीत बहुत बड़ी होती है। कहीं ऐसा न हो कि उनके यह बयान इनके ऊपर ठीक बैठे जब ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक बड़ी जीत हासिल करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सके। दोस्तों, इसी के साथ आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।